हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर टीचर प्रतीक जैन। एंड गाइस, नीट 2025 को लेकर एनटीए की वेबसाइट पे एक बहुत ही क्रूशियल अपडेट पोस्ट किया गया है। तो आज के वीडियो में मैं आधार आईडी एंड अपार आईडी को लेकर जो अपडेट एनटीए की वेबसाइट पे पोस्ट किया गया है उसकी डिटेलिंग मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इन केस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्स से रिलेटेड, आपके कॉलेज एंड चॉइस फिलिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पे आपको आगे आगे मिलने वाले। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चों, एक चीज, एक रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूं कि इस नोटिस को, इस पोस्ट को, इस अपडेट को, इस वीडियो को बहुत सीरियसली लीजिएगा। मैं हर साल नोटिस करता हूं कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बच्चों को आधार की वजह से, क्लास 10th की मार्कशीट की वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने होते हैं। फिर वो कई बार पैनिक कर जाते हैं, फॉर्म्स वगैरह रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप बहुत सीरियसली ले और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने में एक एक थिक एंड थिन पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई कर रहा हूं, ठीक है? राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो एनटीए की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिया है वो क्या है। बच्चों, this notification is about updation of Aadhaar details of NEET 2025 aspirants. Now this basically says कि जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले एट द अर्लीस्ट अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है। अब भाई, अपडेशन में क्या करना है? अपडेशन में ये करना है कि जो आपके क्लास 10th बोर्ड्स की मार्कशीट है, जो आपकी क्लास 10th का मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट में आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो और जैसा लिखा हुआ है ना, आपको एज इट इज उसे आधार में अपडेट कराना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का क्लास 10th की मार्कशीट में जो नाम है उसमें नेम और सरनेम के बीच में फादर्स नेम आ रहा हो, बट आधार में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्लास 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा हुआ है एज इट इज आधार कार्ड में अपडेट कराना है। पहली बात, जो फादर्स नेम आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है वो एज इट इज अपडेट होना चाहिए आधार में। और जो डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ आपका क्लास 10th की मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ एज इट इज आप अपने आधार कार्ड में अपडेट कराएं। तो पहली तीन बातें तो ये हुई। देन मोबाइल नंबर और ऑथेंटिकेशन, राइट? कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका क्लास ये आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जो है वो अपडेटेड नहीं है, या वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, या वो मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है। तो बच्चों, अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि उस आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन ओटीपी आए वो उस मोबाइल नंबर पे आ सके। तो इट शुड बी अ प्रॉपरली वर्किंग मोबाइल नंबर। तो आप आधार में जो भी मोबाइल नंबर आप अटैच करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, शुड बी अ प्रॉपरली एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर। तो वो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? फिर फेशियल रिकॉग्निशन डिटेल्स, ये एक नाम इसके अंदर लिया गया है। देखो, इट सेज अपडेट आधार क्रेडेंशियल, व्हाट द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू, अपडेट आधार क्रेडेंशियल्स, एस्पिरेंट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट देयर आधार डिटेल्स, especially their name, date of birth, they are as per the 10th passing certificate, including the facial recognition data। वो जो facial recognition data आधार के अंदर लेते हैं ना, अगर वो आपका बहुत पुराना है तो उसको भी आप अपडेट कराएं। They are up to date for an optimal experience during registration process and verification process. This can be done at the nearest Aadhaar enrollment / update center। आपके घर के आसपास, आपके शहर में बहुत सारे आधार एनरोलमेंट सेंटर या अपडेट सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहां जाके आप ये सारी डिटेल्स, कौन कौन सी बोली मैंने, एक तो आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो ऑथेंटिफिकेशन के लिए आएगा, ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा, और एक फेशियल रिकॉग्निशन डेटा अगर पुराना है, बहुत पुराना है, तो वो भी अपडेट करा सकते हैं। बट वो एक तरह से मान के चलो ऑप्शनल है, बट आपको ये बेसिक, स्पेशली नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये तो आपको अपडेट कराना ही कराना है। जो क्लास 10th की मार्कशीट में है हूबहू वैसा ही। ये तो हुआ आधार के बारे में। अच्छा, इसमें आधार अपडेट कराने से क्या क्या फायदे हैं वो भी लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये बोले कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार एज पर द क्लास 10th मार्कशीट। ऑल्सो ensure your Aadhaar is linked with a valid mobile number for OTP based authentication, जैसा मैंने समझाया,
ठीक है, क्या फायदा होगा भाई? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस, आधार के थ्रू आपका काफी सारा डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। आधार में से वो ऑटोमेटिकली आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह कुछ कुछ डिटेल्स ऑटो ले लेता है और मैनुअल एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं ऑब्वियसली। देन एग्जामिनेशन एफिशिएंसी वगैरह जो है कि एग्जाम के अंदर जो आपका वेरिफिकेशन होना है, फेशियल रिकॉग्निशन होना है ना, डिस्क्रिपेंसी वगैरह कभी आ जाती है, वो सब के चांसेस घट जाते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन इनेबल्स क्विकर एंड मोर एक्यूरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका एग्जाम सेंटर पे। तो ओवरऑल डेफिनेटली यार ये जब मिसमैच होता है तो अननेसेसरी हैसल क्रिएट होता है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो जल्द से जल्द अपना आधार अपडेशन के लिए डालिए। ये तो आधार से रिलेटेड बातें हो गई। नाउ एक और चीज जो इस डॉक्यूमेंट में, इस नोटिफिकेशन में कही गई है, वो कही गई है अपार आईडी की। अब ये आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा अपार आईडी, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं बताता हूं क्या है। Guys, as per the instruction issued by Department of Higher Education, Ministry of Education, integration of APAR ID, Automated Permanent Academic Account Registry, ये अपार आईडी को नीट 2025 के साथ अटैच करना, इंश्योर करना, इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। यहां ऑलरेडी मेंशन्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी विथ नीट 2025 इज टू बी इंश्योर्ड। टू बी इंश्योर्ड मतलब मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल काम नहीं है। दूसरा पॉइंट सुनना, टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार आईडी। ये यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है कि अपार आईडी यूज कर लो या फिर आधार आईडी यूज कर लो। आपको अपार आईडी भी चाहिए और आपको आधार आईडी भी चाहिए। नाउ अपार आईडी कैसे बनाएं, कहां से पता करें, कैसे ले, उस चीज के बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। पूरा डिटेल्ड वीडियो कि अपार आईडी कैसे बनाना है, पूरा डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही मैं आपके इस चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा। बट अभी ब्रीफिंग दे रहा हूं क्या करना है। आधार, सबसे पहले तो आधार अपडेट के लिए डालो, उसके बिना काम नहीं होएगा। पहले तो आधार अपडेशन के लिए जल्द से जल्द कल ही आप आधार अपडेशन के लिए दीजिए। फिर आधार अपडेशन वगैरह हो जाए तो फिर क्या करेंगे, आप डिजी लॉकर पे, है ना, ये डिजी लॉकर की एक वेबसाइट है। अपार आईडी की कहानी बता रहा हूं, अपार आईडी कैसे बनेगा, कहां से मिलेगा, कैसे डाउनलोड होगा। आप क्या करें, आप सबसे पहले गूगल पे डिजी लॉकर लिखें। जैसी गूगल पे डिजी लॉकर लिखोगे, डिजी लॉकर की वेबसाइट खुलेगी, इस पे आप जाएं, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजी लॉकर का वेबसाइट खुल गया। अब इसमें अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट ऑलरेडी है, बहुत बढ़िया, आप यहां से साइन इन करो। जैसे आप साइन इन करोगे, अगर आप ऑलरेडी आईडी बना चुके हो तो आपको पता है कि डिजी लॉकर के अंदर क्या होता है, राइट। वहां पे आपके क्लास 10th की मार्कशीट, आपका आधार, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें डाउनलोडेड होते हैं, आपने कर रखे होंगे। उसी के अंदर जाके साइन इन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स सर्च करने वाली जगह पे आप अपार लिखिए, APAAR, अपार आईडी वहां पे लिखिए। वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा और आपका अपार आईडी डाउनलोड करके वहां पे दे देगा, राइट। कुछ डिटेल्स में वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका रोल नंबर बताओ, आपका ईयर ऑफ एग्जामिनेशन बताओ। तो क्या करें, जिन बच्चों ने 12th अभी तक पास नहीं किया, ये मैं किस केस में बता रहा हूं, अगर आपका डिजी लॉकर का ये आईडी बना हुआ है तो आप केवल साइन इन करो। साइन इन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जहां पे सर्च करना होता है वहां पे अपार आईडी लिखो, वो अपार आईडी खुलेगा। वहां वो कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा आपसे। उस डिटेल में क्या हो सकता है, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप क्लास 12th अपीयर होने वाले हो 2025 में, तो आप क्या करें, 2023 डाल दें जब आपने 10th अपीयर किया था। तो 2023 आप एग्जामिनेशन डालोगे, उसका रोल नंबर मांगेगा, तो क्लास 10th का रोल नंबर डाल दो अपनी मार्कशीट में से उठा के, ठीक है। देन कौन से बोर्ड में आप हैं, वो एक पूछेगा कि भाई आप कहां पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो आप सीबीएसई डाल दें अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं, आरबीएसई डाल दें अगर आप आरबीएसई स्टूडेंट हैं, और फिर आपका वो पूरा डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। अगर आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ आ जाएगी, बस हो गया, वही अपार आईडी है आपका। नाउ इन केस अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो क्या करेंगे, आप साइन अप पे जाएंगे। जैसे ही आप साइन अप पे जाएंगे तो यहां पे आपको डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना होगा। बच्चों, डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका आधार कार्ड बना हुआ इंपॉर्टेंट होना है ना, कि आपको आधार कार्ड चाहिए। आप मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पिन वगैरह डालो। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके आधार कार्ड की वो डिटेल मांगेगा।
वो आधार कार्ड की डिटेल आप डालिए, आपका डिजी लॉकर का आईडी क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने अभी अपार आईडी के लिए डिटेलिंग बताई है, वैसे अपना अपार आईडी आप डाउनलोड करो। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, वो अपार आईडी वगैरह सब कहानी बाद की बात है। सबसे पहले अपना आधार अपडेट कराओ अगर वो अपडेटेड नहीं है तो, वरना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ऑब्वियसली जिस तरह की हरकतें दिख रही हैं जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो फिर वहां अननेसेसरी आपको हैसल होगा, पैनिक होगा। तो अपडेट कराओ। अपार आईडी कैसे बनेगा, कैसे डाउनलोड होगा, उसमें क्या क्या भरना है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत ही जल्दी वो सेपरेट वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपकी वो अपार आईडी वाली कहानी भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस काम को डेफिनेटली जल्दी से जल्दी करके रखें। एंड गाइज आगे कोई भी अपडेट नीट को लेकर आता है तो मैं डेफिनेटली आपको पोस्टेड रखूंगा, आपको अपडेटेड रखूंगा, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ड्रेस कोड क्या होगा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, राइट। तो अपने एग्जामिनेशन की तरफ कॉन्फिडेंटली और जबरदस्त तरीके से आप बढ़ते रहें। आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।